थ्योरी बता दूं, आप लोग समझते हैं कि मैं डीजे वाला हूँ या मैं मोबाइल वाला और साउंड वाला हूँ। तो ये दोनों चीज़ें अलग नहीं है। डीजे बोलते हैं ऑपरेटर को, ऑपरेटर है जो मैं भी हूँ, साउंड वाला भी हूँ, और जो गाने बजाता है, जो टेम्पो पे चलता है वो भी, मोबाइल डीजे चलाता है वो भी ऑपरेटर है। ठीक है भाई साहब, आप लोगों को ये बात है। दूसरा, हमारे एक प्रोग्राम के साथ 4 या 5 परिवार नहीं जुड़ते, 50 परिवार जुड़े हुए हैं। आपको मैं बता दूं, एक साउंड वाला जो कमा के लाता है ना, जैसे डीजे वाला जो कमा के लाता है, उसके साथ 50 परिवार जुड़े हुए हैं। गलत करेगी? आपको स्पीकर बनाने वाला, कैबिनेट बनाने वाला, उसकी बॉडी बनाने वाला, एम्पलीफायर बनाने वाले, उसको रिपेयरिंग करने वाले, ये सारे हमारे साथ ही जुड़े हुए, नहीं जुड़े हुए? अगर बताइए। और हम लोग अगर काम करने जाते हैं तो आगे फैक्ट्रियाँ चलती हैं, कैबिनेट बनाने वाले या बॉडी बनाने वाले या स्पीकर बनाने वाले या एम्पलीफायर बेचने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां इसी हमारे साथ ही चलती है। अगर हम लोगों का काम बंद हो जाएगा, हम लोग सारे के सारे अगर बेकार हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो कौन जाएगा सामान खरीदने के लिए? कोई बता सकता है? किसी की फैक्ट्री चलेगी क्या? सबकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। तो ये मत सोचिए कि हमारे साथ 4 परिवार है, और अगर कोई 1000-1500 रुपए में लगाता है ना, तो वो उसकी अपनी गलती है, वो अपने आप को नीचा गिरा रहा है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं भाई साहब, क्या कहाँ गए वो संगम बिहार वाला? हाँ, तो मैं उनको बता रहा था कि देखिए, अगर कोई 1500 रुपये में काम करता है, 1000 रुपये में काम करता है, सबका एक अलग स्टैंडर्ड होता है। कोई फुटपाथ पे रोटी बेचता है, कोई रेस्टोरेंट में बना के बेचता है, कोई ठेली लगाता है, कोई 5 स्टार बनाता है, कोई 3 स्टार बनाता है। ये सबकी अपनी अपनी कैटेगरी है। जब हम कानून के तौर पे, कानूनी तौर पे काम करेंगे, हम लोग अपनी एसोसिएशन के थ्रू सरकार से लाइसेंस लाएंगे या फिर कोर्ट से कोई ऑर्डर लेके आते हैं, तो उस ऑर्डर के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, नहीं चलना पड़ेगा? जब हमारे को एक ऑर्डर मिल जाएगा कि हम 2 बेस या 4 बेस से फालतू नहीं लगा सकते, तो सबका एक रेट हो जाएगा कि 2 बेस का इतना साउंड का पैसे हैं और 4 बेस की इतनी बेस। उसमें हम लोग उसमें हम लोग किसी के साथ, अगर वो कोई फ्री में भी लगाता है तो हम लोग किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते भाई साहब। तो वो अलग हिसाब है। फुटपाथ पे खाने वाला, और अगर 5 स्टार वाला चला जाएगा, फुटपाथ पे बैठ के खाएगा, तो हम किसी को कुछ कह सकते हैं? या तो आप बताइए कि कुछ कह सकते हो तो प्लीज़ इन बहसों में मत पड़िए। हम लोग जो है ना, मेन इसलिए लड़े हैं कि पुलिस वालों को हमें पैसे ना देने पड़े। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करते जो हम पुलिस वालों को पैसे दें। हम कोई नशा नहीं बेचते, गैर हथियार नहीं बेचते, कोई किसी तरह का कोई स्मगलिंग का काम तो नहीं करते ना हम लोग अपनी मेहनत से काम करते हैं। तो हम पुलिस वालों को 2000 या 4000 क्यों दें? तो प्लीज़ ये बातें मत कहिए कि मेरा सामान नहीं पकड़ा गया और मैं आगे से नहीं पकड़ा जाऊंगा, और पकड़ा भी जाऊंगा तो पैसे दे के छूट जाऊंगा। मैं तो आपकी मेहनत का पैसा, 1 रुपया भी आपका मेहनत का पैसा उसी बंदे के पास जाए जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो काम करता है। अच्छा, आ जाइए आप मेन मुद्दे पे। मैं आप लोगों को एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। कोई मैकेनिक, कोई फैक्ट्री वाला आप लोगों के साथ कोई किसी तरह की कोई नाइंसाफ़ी करे तो आप मुझे कॉल कीजिए। कहीं कोई पुलिस वाला आपको तंग करता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप मेंबर हैं या नहीं है, एसोसिएशन के साथ जुड़ गए, आपके साथ जो दूसरे छोटे जो एसोसिएशन वाले जो मेंबर है ना, उनको जोड़ना आपका काम है। आप बड़े डीजे वाले हो, बड़े साउंड वाले हो, आपसे सब डरते हैं, वो आपके पास नहीं आएगा आपसे जुड़ने के लिए। ठीक है? मैं गलत कह रहा हूँ भाई साहब? हेलो भाई साहब, मैं कुछ कह रहा हूँ? क्या कहा मैंने? कुछ गलत बोला? अगर आपसे जो छोटा डीजे वाला है वो आपसे डरेगा। आपकी हमारी, अगर मेरे को 45 साल हो गए काम करते हुए, 45 साल में मेरा एक ही बार साउंड पकड़ा गया और आज तक मैं भी नहीं छुड़वाने के लिए गया। भाई मैं ये कह रहा था, जो कम पैसे में काम करता है ना,
आपने देखा फुटपाथ पे सामान बेच रहे होते हैं, 20 रुपए का खाना बिकता है ना, वहां भी मिल जाता ना। और रेस्टोरेंट वाले 50 रुपए का 100 रुपए का खाना बेचते हैं। और 5 स्टार में कितने का मिलता है? 5 स्टार वाला अच्छा खाना मिलता है ना, 5,000 रुपए लगते हैं ना। अगर कोई 5 स्टार वाला अगर वहां पे फुटपाथ पे बैठ के खा लेगा तो आप उसको कुछ कह नहीं सकते। तो करने दीजिए जिसको करना है। और जब हमारे पास कानून का एक डंडा आ जाएगा ना, हम लोग मिल के कोर्ट से एक स्टे ले आएंगे, कोर्ट से एक ऑर्डर ले आएंगे कि 2 बेस या 4 बेस का सिर्फ साउंड चलेगा, और उसके हम एक रीजनेबल पैसे रख देंगे, 10,000 या 20,000 रुपये रेट। तो सबको उसी रेट पे काम करना पड़ेगा ना। तो वो जैसे भाई ने कहा था कि हम खान साहब ने जो कहा था 112 पे कॉल करते थे तो किसी का भी सामान पकड़ा जाता है। हम नहीं ऐसा करेंगे, हम एसोसिएशन हमारी ऐसा काम नहीं करेगी। अगर कोई समस्या है तो उसके लिए हम समाधान करेंगे, उसका भी करेंगे। हमने जैसे गणेश भाई का किया ऐसे हम सबका करते हैं। और जो हमारे साथ हमारे को कांटेक्ट करता है, जो मेरे को करता है, मैं तो भाई जरूर उसका साथ करता हूँ। किसी तरह का कोई मैकेनिक आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, आपको पता हो, कोई लड़का चोरी का सामान खरीदता हो या बेचता हो, या चोर का सामान चुरा के ले जाता हो, अगर आप शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ तो दूसरे भी जो है ना उससे चौकस हो जाते हैं। एसोसिएशन और ग्रुप बनाने का हमारा मेन मकसद ये होता है, उससे सबको चेतावनी मिल जाती है ना। अगर मैं मान लीजिए मैं ही गलत हूं और मैंने लोगों के पैसे खा के बैठ गया तो मेरे साथ दूसरा बंदा नहीं जुड़ेगा ना। अजय भाई गलत कह रहा हूं मैं तो। अगर मैं आप लोगों के साथ अच्छे काम करता हूं और उसके अंदर से मेरा मन के अंदर खोट है, मैं घर पे बैठा बैठा आपको कहता हूं कि मैं बाहर हूं, मैं काम नहीं करना पसंद करता, तो मेरे जैसा गंदा आदमी नहीं है कोई। और मैंने तो अपना पूरा जीवन आप लोगों को पता है एसोसिएशन को जोड़ दिया है। दूसरी एसोसिएशन ने मुझे बुलाती है, मैं हर जगह जाता हूँ। मुरादाबाद क्या था, यूपी में 25 जगह मीटिंग कर चुका हूँ, एमपी में गया, पश्चिम बंगाल गया, बॉम्बे गया। अभी हम लोग बॉम्बे में फिक्स स्टॉल भी लगा रहे हैं, एग्जीबिशन में हमारे को स्टॉल मिल रहा है। और कोई जाए ना जाए, मैं तो जरूर आपको लोगों को, अगर कोई बॉम्बे चलना चाहता हो, कोई मिलना चाहता हो एग्जीबिशन में, तो मैं वहाँ जरूर मिलूंगा आपको। एग्जीबिशन वाले हमारे से ही कमाते हैं, वो हमें बुलाते हैं। अब भाई साहब हमारे साथ है, उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा बीटा 4 वालों ने भी हमारा साथ दिया। हम आपसे यही कह रहे हैं, जो कंपनियां एसोसिएशन में आपका साथ देती है तो वो आप लोगों के साथ किसी तरह का कोई धोखा भी नहीं करेगी, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। और अगर कोई आपके साथ धोखा करता है तो फिर भी आप मुझे कॉल कीजिएगा। कोई आपके साथ ऐसा, जैसे मेरे खान साहब ने बताया एलटेक वालों ने किया, तो अब उनका व्यवहार बदल गया है, सबके प्रति उनका व्यवहार बदल गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो अब आपके साथ